नमस्कार, फ्यूचर एंड ऑप्शन कोर्स के इस फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ पार्ट में हमने फ्यूचर एंड फॉरवर्ड के बारे में सीखा। हमने देखा कि फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स थ्योरेटिकली कैसे वर्क करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज पर कैसे काम करते हैं। साथ ही उनसे जुड़ी जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स है उनका मतलब समझने की हम कोशिश करेंगे ताकि आप आसानी से स्टॉक एक्सचेंज पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर सको। देखो, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना तो जरूरी है। सो जल्दी से कोई ब्रोकरेज फर्म ढूंढ लीजिए जिनकी सर्विसेज आपके रिक्वायरमेंट से मैच होती हो और उनके साथ अकाउंट ओपन करके आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। जनरली ज्यादातर ब्रोकरेज फर्म्स फ्यूचर एंड ऑप्शन अकाउंट खोलने के लिए आपसे इनकम प्रूफ मांगते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपकी इनकम अच्छी खासी होनी चाहिए। बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शन में जनरली लॉट्स में इन्वेस्ट किया जाता है जिसके लिए अच्छी खासी अमाउंट होना भी जरूरी है। इसलिए ब्रोकरेज फर्म्स चेक करते हैं कि आपके पास इनकम सोर्स है या नहीं, आपके पास अच्छा खासा पैसा है या नहीं। तो यहाँ पर हम जो डेमो दे रहे हैं वो अपस्टॉक्स के ऐप में दे रहे हैं। तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और ना ही इस वीडियो के जरिए हम किसी ब्रोकरेज फर्म की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो भी देखेंगे वो अपस्टॉक्स ऐप में देखेंगे। आप अपनी चॉइस के अनुसार ब्रोकरेज फर्म चुन सकते हो और उनके साथ ट्रेड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो एग्जांपल के तौर पर हम टीसीएस का एग्जांपल लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि हमें टीसीएस के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्ट करना है। अगर ऐसा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ सर्च बॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि ऑल, कैश, F&O, करेंसी, कमोडिटी, इंडाइसेस एटसेट्रा। तो आप F&O पे क्लिक कीजिए और उसके बाद लेट्स से कि हमें टीसीएस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है तो टीसीएस यहाँ पर टाइप कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ टीसीएस के 3 कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। एक है टीसीएस 30 जैन 20 FUT, एक है टीसीएस 27 फेब 20 FUT और एक है टीसीएस 26 मार्च 20 FUT। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स में मंथ अलग अलग है। एक में जनवरी है, एक में फरवरी है और एक में मार्च है। अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं है और उसके बाद के महीनों का भी नहीं है। तो स्टॉक्स के जो फ्यूचर्स रहते हैं वो 3 महीनों के होते हैं। करंट मंथ, उसके आगे वाला मंथ और उसके बाद का मंथ। यानी अगर जनवरी में आप देखोगे तो जनवरी में आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, जनवरी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फरवरी का और मार्च का। अगर हम अगले मंथ की बात करते हैं कि आज अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 15 फरवरी है तो आपको फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मार्च का मिलेगा और अप्रैल का मिलेगा। तो इस तरह के 3 महीनों के कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलते हैं। तो अभी जनवरी है तो हमें जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, अगले मंथ का यानी फरवरी का मिलेगा और उसके बाद के मंथ का यानी मार्च का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो जो करंट महीने का कॉन्ट्रैक्ट है उसे कहते हैं नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट। जो अगले मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी इस केस में जो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसे कहा जाएगा नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद का यानी मार्च के मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसे कहा जाएगा फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो एक और चीज यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। वो क्या? तो वो ये कि इन तीनों भी महीनों के डेट्स अलग अलग हैं। जनवरी में 30 जैन का कॉन्ट्रैक्ट है, फरवरी में 27 फरवरी का है और मार्च में 26 मार्च का है। तो ये डेट्स कैसे डिसाइड की गई है? और ये सवाल ऑब्वियसली हमारे दिमाग में आता ही आता है। तो ये डेट होती है उस मंथ का आखिरी थर्सडे यानी उस मंथ का आखिरी गुरुवार। जनवरी का जो आखिरी गुरुवार है वो 30 जैन को आता है, फरवरी का 27 फेब को आता है और मार्च का 26 मार्च को आता है। लेट्स अज्यूम कि आपको टीसीएस का फरवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है यानी नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है। तो आप टीसीएस पर यहाँ पर क्लिक करते हो जिसके बाद कई सारी चीजें आपको आगे दिखती है। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक होती है स्पॉट प्राइस जो यहाँ पर आपको दिखेगी और एक होती है उस फ्यूचर्स की करंट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस का मतलब क्या होता है? स्पॉट प्राइस का मतलब होता है कि उस शेयर की करंट प्राइस, कि वो शेयर फिलहाल किस प्राइस पर चल रहा है। यानी कैश मार्केट में टीसीएस किस प्राइस पर चल रहा है। कैश मार्केट में हम देखते हैं कि मार्केट शुरू होने के बाद लगातार शेयर प्राइस चेंज होती रहती है, तो वही शेयर प्राइस स्पॉट प्राइस रहती है। और यहाँ ऊपर जो फ्यूचर्स की प्राइस आपको दिखती है वो फ्यूचर की प्राइस टीसीएस के शेयर प्राइस पर डिपेंड करती है। अगर टीसीएस की शेयर प्राइस ऊपर नीचे चलती है तो फ्यूचर की प्राइस भी ऊपर नीचे चलेगी, क्योंकि हमने देखा है कि डेरिवेटिव में डेरिवेटिव प्राइस उसके अंडरलाइंग एसेट को फॉलो करती है। तो टीसीएस का फरवरी कॉन्ट्रैक्ट यानी नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट आपको 2231.90 रुपीज में मिलेगा। हमने देखा था कि आपने जो सुनार के साथ जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें प्राइस आप दोनों ने मिलकर डिसाइड की थी। तो कई सारी चीजें उसमें कस्टमाइज थी जो आपने और उस सुनार यानी जूलर ने मिलकर डिसाइड की थी। लेकिन फ्यूचर मार्केट में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर मार्केट में फ्यूचर की प्राइस आप डिसाइड नहीं करते हो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि टीसीएस के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस फिलहाल 2231.90 रुपीज चल रही है और ये प्राइस चेंज होती रहती है। अगर फिलहाल ये प्राइस आपको सूट करती है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदिए, अगर ये प्राइस आपको सूट नहीं करती है तो आप मत खरीदिए। इट्स दैट सिंपल। इसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। अगर आपको F&O का ट्रेड करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करना है तो यहाँ चार्ट पर क्लिक करके आप वो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लिखा है ATP यानी एवरेज ट्रेडेड प्राइस। एवरेज ट्रेडेड प्राइस आपको बताता है
कि टीसीएस के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के फ्यूचर की एवरेज प्राइस क्या चल रही है, जिससे आपको आइडिया आ जाती है कि टीसीएस की फिलहाल फ्यूचर की जो प्राइस है वो एवरेज प्राइस से ज्यादा दूर है या पास है, जिससे आपको ट्रेड करने में भी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पर पता चलता है कि टीसीएस के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की फ्यूचर प्राइस का एवरेज 2221 रुपीज रहा है, जबकि फिलहाल टीसीएस के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की फ्यूचर प्राइस 2231.90 रुपीज है, यानी फिलहाल की प्राइस एवरेज प्राइस से ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पर और भी कई सारी टर्म्स हैं, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट, तो इन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।